नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाईलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम ज्योग्राफी के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, आंतरिक ग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, वे ग्रह जो सूर्य के अपेक्षाकृत नजदीक हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, ठीक। और ये क्या है कि वैसे तो छोटे होते हैं लेकिन घनत्व में अधिक होते हैं, ये भी सही है। और इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। देखिए, तीनों ही सही हैं। इनको क्या कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। और इसके अलावा एक होते हैं आपके, ये तो आपके इनर प्लैनेट्स हो गए, ठीक है। और एक और होते हैं, क्या नाम है? आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। तो आउटर प्लैनेट जो होते हैं वे क्या होते हैं? बड़े होते हैं बट कम घनत्व वाले ग्रह होते हैं, ठीक है, कम घनत्व, यानी कि डेंसिटी इनकी कम होती है। और इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो वो हो गए आपके बृहस्पति, उसके अलावा शनि, अरुण और वरुण, ठीक है, अरुण और वरुण। तो ये हो गए आपके आउटर प्लैनेट्स। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। कॉस्मोस का शाब्दिक अर्थ होता है सुव्यवस्था, ठीक। तो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ब्रह्मांड है उसको आंग्ल भाषा में कॉस्मोस कहा जाता है, कॉस्मोस, ठीक है। तो ये सही है। और दूसरा, ब्रिटेन के जो जॉन हार्शल है, उन्होंने क्या किया था? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। और गैलीलियो है, उन्होंने 1610 में टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। आंसर हो जाएगा डी। तीनों ही यहाँ पर सही स्टेटमेंट। अगला देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिग बैंग थ्योरी है जो, वो किसने प्रपाउंड की? आपके लेमेटर ने, गैलीलियो ने, तुपियर ने या फिर आइंस्टाइन ने? तो आंसर हो जाएगा वी जॉर्ज लेमेटर ने, ठीक है। बेसिकली कहाँ के थे? बेल्जियम के, ठीक है, बेल्जियम। और इनके अनुसार क्या था कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व एक ब्रह्मांड में अत्यधिक डेंस यानी कि सघन पिंड हुआ करता था। और आज से 15 बिलियन साल पहले पिंड में एक भयंकर विस्फोट हुआ। क्यों हुआ ये भयंकर विस्फोट? ये हुआ था न्यूक्लियर फिशन के कारण, ठीक है, न्यूक्लियर फिशन जिसका कारण मानते थे, और इसी को कहा जाता था बिग बैंग, नाम दे दिया मतलब इस विस्फोट को, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। पृथ्वी की वार्षिक गति का परिक्रमण कितना है? 24 घंटे है, 365 दिन है, 365 दिन 6 घंटे है, या 365 दिन 4 घंटे है। तो बेसिकली क्या है कि सुविधा के लिए हम लोग रिवोल्यूशन है जो, वो कितना ले लेते हैं? 365 दिन गिन लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 6 घंटे हैं ये, ठीक है, ये जो 6 घंटे हैं इसको हम छोड़ देते हैं। इस तरह क्या होता है कि 4 साल में आपके 24 घंटे अथवा एक दिन मान सकते हैं आप, एक दिन है जो, वो आप उसका डिफरेंस आ जाता है 4 सालों में, ठीक है। तो यही जो एक डिफरेंस है 4 सालों वाला, इसी को हम लीप ईयर कहते हैं, क्योंकि उस लीप ईयर में एक 24 घंटे एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 365 डेज एंड 6 आवर्स, ठीक है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शक है जो एक कल्प से संबंधित है? प्लेस्टोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन और ओलिगोसीन। तो देखिए, जो नियोजोइक एरा है उससे संबंधित हो गए आपके होलोसीन, जिसको आप पोस्ट ग्लेशियल पीरियड भी कहते हैं, और उसके अलावा प्लिस्टोसीन, ठीक है, प्लिस्टोसीन। और उसके अलावा जो सीनोजोइक एरा है उसमें फिर आ जाएंगे आपके प्लियोसीन, मियोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन और प्लियोसीन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 2, 3 एंड 4, क्योंकि ये जो प्लिस्टोसीन है ये आपका नियोजोइक में चला गया, और बाकी ये तीनों हैं जो, ये आपके सीनोजोइक में आ जाएंगे, ठीक। तो एक ही कल्प से जो संबंधित है वो बताने थे, तो ये तीनों हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व है जो, वो 5.5 है,
बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और पृथ्वी के अंदर जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान की वृद्धि होती है। ठीक, तो ये भी स्टेटमेंट सही, दोनों सही है, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सबसे वेगवान लहरें कौन सी होती हैं? पी लहरें। ठीक है, और तरल भाग में एस लहरें हैं जो वो लुप्त हो जाती हैं, सही है। और सबसे लंबी और धरातल पर सबसे भयंकर है जो, उनको कौन सी मानी जाती है? वो एल मानी जाती है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूकंप केंद्र से आपका 120 डिग्री की दूरी पर एस वेव्स हैं जो पी नहीं है, ठीक है, एस वेव्स लुप्त हो जाती हैं। और जिस जगह से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे एपीसेंटर कहते हैं, तो गलत, क्योंकि उसे फोकस कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही गलत है, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, भूपटल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भूपटल मतलब अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं। पृथ्वी का यह ऊपरी भाग परतदार चट्टानों से निर्मित है जो कि रवेदार सिलिकेट पदार्थों से बनी है। ठीक, तो ये सही है। और इसमें फेल्ड्सपर और अभ्रक, ठीक है, फेल्ड्सपर और माइका, अभ्रक यानी माइका, ठीक है, इनसे आपकी बहुतायत है, मैक्सिमम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ठीक है, अबंडेंस में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। इसके अलावा इसमें एक परत हल्के सिलिकेट से और दूसरी है जो वो डेंस सिलिकेट से, घने सिलिकेट से बनी हुई है। ठीक, तो ये तीनों ही यहाँ पर सही है, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपरी मेंटल एक मुलायम परत है, ये सही स्टेटमेंट है। बेसिकली जो मुलायम परत है उससे मतलब है एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर है जो बेसिकली क्या कि भूकंपीय तरंगों के साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि ऊपर का जो मेंटल है वो एक सॉफ्ट लेयर है ना, तो हम एक एस्थेनोस्फीयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और इस मुलायम परत के ऊपर ही ठोस स्थलमंडल यानी कि सॉलिड लिथोस्फीयर है जो वो है, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो एस्थेनोस्फीयर है उसके ऊपर ही आपका लिथोस्फीयर तैर रहा है। ठीक है, ये ठीक, तो दोनों ही सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का गॉड प्लेट है? कुछ देखिए मेजर प्लेट्स हैं और कुछ हैं आपकी माइनर प्लेट्स। आपको कमेंट्स में बताना है कि कौन कौन सी मेजर है और कौन कौन सी माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे माइनर प्लेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, यूरेशियन प्लेट्स, कैरेबियन प्लेट्स और नास्का प्लेट्स। ठीक, तो जो नास्का और कैरेबियन है ये आपकी माइनर है और यूरेशियन प्लेट्स मेजर प्लेट है, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3 यानी बी आंसर। अगला देखिए, गुरुत्व यानी कि ग्रेविटेशन के द्वारा जब ऊंचे ऊंचे भागों से हिम आपका नीचे आता है तो उसे क्या कहते हैं? एवलांची कहते हैं, सरपड़ कहते हैं, भूसरपड़ या पंखवा, तो आंसर हो जाएगा एवलांची। और ये सरपड़ क्या होता है? सरपड़ का मतलब हुआ कि वाटर या आइस से लुब्रिकेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, और भूसरपण का मतलब हुआ कि जब चट्टान का जो चूर्ण है वो जल में आंशिक घुल जाता है, ठीक है, तो धीरे धीरे सरपण होना शुरू कर देता है। ठीक है, और उसी सरपण को, उसी स्लाइड को हम भूसरपण कहते हैं। और आपका जो पंखवाह मतलब मड फ्लो है, तो जब चट्टान चूर्ण पूर्णतः जल में घुल जाता है, ठीक है, तो मिट्टियों को तेजी से ट्रांसफर होता है, उसे हम मड फ्लो यानी कि पंखवाह कहते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं यानी कि रिफ्ट वैली में बहती हैं? विक्टोरिया, तंगानिका, नर्मदा या ताप्ती। ठीक, तो देखिए सारी ही नदियां हैं जो ये आपकी रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, आग्नेय चट्टानों का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। ठीक, और ये कठोर और दानेदार होती है, आग्नेय चट्टानें, सही है। और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, तो जीवाश्म किस में पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक, तो ये तीनों ही सही स्टेटमेंट है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ये बेसिकली क्या कास्ट टोपोग्राफी से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो दिए हुए हैं यहाँ पर, आपको बताना है कौन सा इमेज है। देखिए, बैथोलिथ गुंबदाकार बिल्कुल सही है, और लेकोलिथ है ये उत्तर ढाल होगा, और लोपोलिथ आपका तस्तरी नुमा होगा। ठीक है, तो नीचे के 2 और 3 आपको इंटरचेंज किए गए हैं, पहला यहाँ पर सही है, आंसर होगा ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल चट्टान और कायांतरित चट्टान है जो सही में आती है? ठीक है, तो देखिए ग्रेबो आपका सर्पेंटाइन, बलूका चट्टान ये आपका क्वार्टजाइट, और पीट है जो वो कोयला। ठीक है, तो ये आपके ओनली 3 यहाँ पर सही होगा, पहला और दूसरा है जो वो इंटरचेंज करा गया है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 3 यानी सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जाली नुमा प्रवाह तंत्र होता है जो रेक्टेंगुलर फ्लो, मतलब जो इस तरह की एक मेन धारा आएगी, ये किधर से आ गई, ये किधर से आ गई, इसमें भी कुछ कुछ धाराएं जुड़ रही हैं, इधर से जुड़ रही है। ठीक है, ये ऐसे
ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से ये रेक्टेंगुलर पैटर्न है जो उसके बारे में बात करें। जालीनुमा प्रवाह प्रणाली का विकास ऊपर उठे ब्लॉक पर्वत, तटीय मैदान तथा मोड़दार पर्वतों पर होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। और ये नदी प्रवाह का आयताकार प्रणाली है और इसकी कई उप शाखाएं, तो हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पर इसकी कई उप शाखाएं होती हैं, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, छोटा नागपुर में आग्नेय चट्टानों के ऊपर किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली का विकास हुआ है? आयताकार, पादपाकार, जालीनुमा या पूर्ववर्ती? तो इस क्वेश्चन का आंसर छोटा नागपुर वाले रीजन की बात करें तो डेंड्रियाटिक पैटर्न देखने को मिलता है वहां पर, तो यानी कि बी आंसर हो जाएगा उसका। अगला देखिए, विश्व के प्रमुख देशों के जो रेल मार्ग हैं, ठीक है, ट्रेन रूट्स हैं जो, उनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे ज्यादा यूएसए का है सबसे बड़ा, फिर चाइना का, फिर रूस का और फिर भारत का। सही क्रम है, आंसर हो जाएगा ए। विश्व के देशों के सभी प्रकार के सड़कों की जो लंबाई है उनको आपको घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे ज्यादा बड़ा यूएसए का, फिर चाइना, फिर भारत और फिर ब्राजील, ठीक है। ये भी सही क्रम है, याद रखें इन दोनों क्वेश्चंस को, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस महासागर जलमार्ग से होकर पश्चिमी यूरोप औद्योगिक उत्पाद अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों से तथा कच्चा माल, खाद्यान्न व अन्य छोटे उत्पाद विकासशील देशों से यूरोप देशों को आते हैं, ठीक है। तो वो आपका रूट पूछ रहे हैं बेसिकली कि कौन से रूट से आता है ये सामान है, जो आपका जो अफ्रीका और एशिया का सामान है वो किस रूट के माध्यम से आपका जो है वो यूरोप में पहुंचेगा, वेस्ट यूरोप में पहुंचेगा, ठीक है। तो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, भूमध्य सागर और हिंद महासागर जलमार्ग, दक्षिणी अटलांटिक महासागर जलमार्ग और उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेडिटेरेनियन सी और इंडियन ओशियन वाटरवेज से होकर के ये जो सामान है वो आपका वेस्ट यूरोप में पहुंचता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कील नहर है जो, वो आपकी कहाँ है? जर्मनी में, यानी कि ये गलत हो जाएगा। ये बेसिकली नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ती है, ठीक है। नॉर्थ सी और बाल्टिक सी, कील नहर, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा। मैनचेस्टर आपका इंग्लैंड में है, ये बिल्कुल सही है। ये मैनचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ती है, ठीक है, मैनचेस्टर नहर। और वेलैंड है जो, ये कनाडा में है, ये भी सही है। और ये इरी और ओंटारियो इन दोनों को जोड़ेगी, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा यानी कि बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवनें सहारा मरुस्थल से प्रवाहित होती हैं? सुरोक्को हो गया, हरमट्टन हो गया और शिमूम हो गया, ठीक है। तो ये तीनों ही हैं जो ये सहारा मरुस्थल में से प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। अभी मैच द फॉलोइंग है, आपको जनजातियों को मिलाना है। देखिए, पिग्मी है जो, ये कॉन्गो बेसिन में मिलेगी, बुशमैन कालाहारी में, हरेरो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में और तुआरेग है जो, ये आपकी मिलेगी उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है। तो ये सब सही मैच है, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, सिनाई पेनिनसुला से संबंधित कथन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको लोकेट जरूर कर लीजिए एक बार, ठीक है। कहाँ पर है ये? ठीक है, सुएज नहर के पूर्व में यह प्रायद्वीप अकाबा की खाड़ी तक विस्तृत है, सही है। और वर्तमान में इसका अधिकांश भाग इजराइल के अधिकार में, ठीक। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित उद्योगों को उनके केंद्र के साथ मिलान करें। मॉन्ट्रियल है जो, ये आपका भारी उद्योग से संबंधित है। किंगस्टन लोकोमोटिव निर्माण से संबंधित होगा। वैंकूवर आपका इमारती लकड़ी और गुएल्फ है जो, वो विद्युत इंजीनियरिंग से संबंधित है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ए, सी और डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील विश्व का सर्वाधिक कहवा उत्पन्न करने वाला देश है, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और अगर लिख के आता कि विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी कौन सी है, तब आंसर लगता है साओ पोलो, ठीक है, साओ पोलो, ठीक। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ के कहवा के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017 आई थिंक आ चुका है एक बार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑस्ट्रेलिया को द्वीप महादेश भी कहते हैं क्योंकि यह विश्व में अकेला ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर स्थित है, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट है। तो दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में एक बड़ा पठार है, ठीक है। तो जबकि पठारों वाला जो रीजन है, पहाड़ी रीजन कौन सा है? पश्चिमी भाग, ठीक है, ना कि पूर्वी भाग। और ये लगभग 2/3 भाग में फैला हुआ है, ठीक है। तो बाकी चीजें तो सही है, लेकिन ये पूर्वी नहीं पश्चिमी होगा। तो आंसर हो जाएगा ओनली 1, यानी ए आंसर।
अगला देखिए, दक्षिण अमेरिका के पठार में से कौन सही सुमेलित है? गायना का पठार उत्तरी भाग में सही है, ब्राजील का आपका मध्य पूर्व में सही है, और पैटागोनिया का दक्षिणी भाग में। ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंपास है जो घास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है, पंपास। ठीक, सही है। ग्रासलैंड्स है, सारी ग्रासलैंड्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अर्जेंटीना में पशुपालन के विशाल फॉर्म को एस्टोंसिया तथा पशुपालकों को क्या कहते हैं? ग्वाको। ठीक, तो दोनों टर्मिनोलॉजीज याद रखें, दोनों सही हैं, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है, सही स्टेटमेंट है, और भारत और म्यांमार के बीच हिमालय की लुशाई, पटकाई बम, आपका अराकन, ये सब श्रेणियां हैं जो ये नेचुरल बाउंड्रीज बनाती हैं। ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच में। ठीक, तो सही स्टेटमेंट दोनों ही सही है, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं कि 24 डिग्री है जो, उस पर आपका क्या है? रन ऑफ कच्छ, और ये भारत और पाकिस्तान का सीमा विवाद है। ठीक है, 24 डिग्री चैनल। ठीक, और उसके बाद कृषि योग्य भूमि की दृष्टि में संसार में भारत का प्रथम स्थान नहीं है, दूसरा स्थान है। फर्स्ट है जो आपका, वो यूएस का स्थान है। ठीक है, तो पहला वाला सही है, ए आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में पुरा कैम्ब्रियन युग की प्राचीनतम चट्टानों से लेकर के टर्शरी युग की नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, प्रायद्वीपीय भारत प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित गोंडवाना लैंड का अंग है। ठीक, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, मेघालय के पठार से संबंधित कथनों पर विचार करें। यह पठार दक्षिणी पठार का अंश है, सही स्टेटमेंट है, और इसके उत्तरी छोर पर, ठीक है, उत्तरी छोर पर बैरल रेंजेस मिलती हैं जो पूर्व की ओर भारत बर्मा सीमा पर स्थित लुशाई पहाड़ियों से जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उत्तरी छोर पर नहीं, दक्षिणी छोर पर मिलती है। जिसने भी मैप देखा होगा वो इसको पकड़ लेगा। दक्षिणी छोर पर बैरल रेंजेस मिलती हैं जो पूर्व की ओर भारत और बर्मा सीमा पर स्थित लुशाई पहाड़ियों से जुड़ती है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही स्टेटमेंट है, वो सॉरी दूसरा वाला गलत है, पहला वाला यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित पर्वत शिखर को घटती हुई ऊंचाई से आपको लगाना है। ठीक है, तो नमचा बरुआ है जो, उसकी है आपकी 7756। ठीक, कंचनजंगा की हो गई 8598, अन्नपूर्णा की हो गई 8078, और नंदा देवी की हो गई 7817। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2341, यानी बी आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? गंडक को नेपाल में शालिग्रामी और मैदान में नारायणी कहा जाता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट है जो सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, कोसी है जो वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, रेहांद है जो सोन नदी की सहायक नदी है, सही है। और ब्यास नदी पंजाब की सबसे छोटी नदी, तो ब्यास नहीं है, वो रावी है। ठीक, तो रावी, तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 और 3, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें हैं जो त्रिपुरा की प्रमुख झीलें हैं? कमल सागर हो गया, सिपाही जल हो गया, और उम्बुर हो गया। ठीक है, ये तीनों ही झीलें जो हैं ये आपकी त्रिपुरा की प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, 1, 2 और 3। अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग है। लोकटक झील है जो वो आपकी मणिपुर में है, गंगा झील आपकी अरुणाचल प्रदेश में है, भटखल झील आपकी हरियाणा में है, और सुखना झील चंडीगढ़ में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, चूलिया जलप्रपात है जो वो किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और आपका धुआंधार वाटरफॉल है वो आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है, और पापनाशक जलप्रपात है जो वो आपका ताम्रपर्णी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो सभी सही है, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला देखें, निम्नलिखित में से मेघालय में अधिक वर्षा होने के कारण क्या है? अरब सागर की अधिक आर्द्र हवाएं हैं जो यहाँ सीधे टकराती हैं। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अरब सागर की कहाँ टकराएंगी? बे ऑफ बंगाल की। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। ठीक, तो ये गलत हो गया। दूसरा, गारो खासी जांतिया की जो पहाड़ियां हैं उनमें मानसून क्या है? फंसकर अधिक वर्षा करवाता है। ठीक है, तो इनकी जो लोकेशन है वहां पर ट्रैप होता है मानसून का, और फिर वो वहीं पर बरस जाता है। ठीक, तो आंसर ये वाला सही है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? एंथ्रासाइट सर्वोत्तम किस्म का कोयला है जहां भारत में कहां पर पाया जाता है? ये
जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, बिटुमिनस है जो वो प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये भी सही हो गया। और लिग्नाइट है जो कोयला तमिलनाडु के नेवेली, राजस्थान के पालना तथा कश्मीर के करेवा क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पर सही है, डी आंसर हो जाएगा। इसको याद रखें सारे क्षेत्र के नाम। ठीक है, अक्सर अलग अलग पूछे जाते हैं। एंथ्रासाइट कई बार पूछा गया है कि ये किधर पाया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सुमात्रा हिंद महासागर में है। ठीक है, क्यूबा आपका ये कैरेबियन सागर में है, और ग्रीनलैंड आपका अंटार्कटिक नहीं आर्कटिक में है। ठीक है, आर्कटिक। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित सागरों को क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर दक्षिण चीन सागर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद कैरेबियन सागर, फिर मैक्सिको की खाड़ी, और फिर उसका ओकोहस्त सागर। ठीक है, ये क्षेत्रफल के अनुसार जब लगाएंगे तो यही सीक्वेंस आएगा, आंसर ए होगा इसका। निम्नलिखित का मिलान करना है। देखिए, एंजल्स जलप्रपात किस जगह पर है? ये है आपका वेनेजुएला में। तुगेला आपका दक्षिण अफ्रीका में। सुंदरलैंड आपका न्यूजीलैंड में, और जोग फॉल तो पता ही है अपना भारत में। ठीक, आंसर ए हो जाएगा, याद रख लें इन सभी को। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने उद्गम के साथ सही सुमेलित है? सिंधु है जो वो मानसरोवर झील के निकट है, उसका उद्गम श्योक नदी का काराकोरम क्षेत्र के देपसांग में है। ठीक, और तवी का कहाँ पर है? यह है आपका जम्मू के रामनगर के निकट में। ठीक है, ये सही है सारे, डी आंसर। निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए, जो गंगा है वो उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? मंदाकिनी। यमुना की कौन सी है? आसन। और रामगंगा की कोह, और शारदा की गौरी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र की हैं? पद्मा, कुल्सी और बराह। तो देखिए, ये जो बराह है ये आपकी वैगई नदी की है, वैगई। ठीक है, वैगई नदी की सहायक नदी है, और पद्मा कुल्सी है जो ये ब्रह्मपुत्र की है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन सी उत्तर प्रदेश की परियोजना है? कोसी बिहार की हो गई। ठीक है, उकई गुजरात की हो गई। रिहांद है जो ये आपकी उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 3, सी आंसर। निम्नलिखित परियोजनाओं को आपको मैच करना है। देखिए, जायकवाड़ी है जो ये आपके गोदावरी के साथ मैच करेगी। भीमा 2 आपकी कृष्णा के साथ मैच करेगी। टिहरी डैम भागीरथी के साथ, और फरक्का हुगली के साथ। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। और राष्ट्रीय उद्यान है जो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है जो केरल से संबंधित है? बांदीपुर कर्नाटका, बनीरघट्टा कर्नाटका, और भद्रा ये भी कर्नाटका। ठीक है, तीनों ही कर्नाटका से संबंधित है, केरला से कोई भी संबंधित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।